जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु चर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रह गोचर नक्षत्र तिथि जब सब अनुकूल हुआ, उस समय भगवान राम का प्रकट हुआ। और राम जब प्रकट हुए तो सारे वातावरण में मानो एक अद्भुत सा वातावरण हो गया। सभी कार्य अपने आप ढंग से व्यवस्थित होने लगे और भगवान राम इस धरा पर आए। ठीक वैसा ही वातावरण धीरे धीरे सनातन के लिए अब हो चला है। कभी कभी लगता है कि कुछ बाधाएं आ रही है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, राम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और राम की यही इच्छा थी और धीरे धीरे सब चीजें अपनी जगह पर आ रही है। अब ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? रामायण और राम की बात तो लेकर मैं शैलेश की बात में आता ही रहता हूं। अन्य बातें भी लेकर आता रहता हूं जो सनातन से, संस्कृति से, साहित्य से। पॉलिटिकल सिर्फ वही टच करता हूं जहां पर सनातन पर, साहित्य पर, आध्यात्म पर कोई बात हो या वहां चोट पहुंची हो। लेकिन आज इन बातों को मैं लेकर क्यों आ रहा हूं? इसके पीछे कारण यह है कि जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने 500 वर्षों के इंतजार के बाद अपने भवन में विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और कल यानी 4 जून को वो बाल रूप से बड़े होकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है एक राजा के रूप में, और वहां पर राम दरबार स्थापित किया गया है। यह तो सब लोगों ने न्यूज में सुना होगा और बड़े हर्ष की बात है। लेकिन मैं कुछ और दूसरी बात लेकर आया हूं। और हर्ष का विषय यह है कि जो राम की चर्चा और रामायण पर अपशब्द कहे जाते थे और उससे वोट लिया जाता था, उसको परास्त करते हुए, उसे पराजित करते हुए एक बार पुनः विद्यालयों में और पूरे भारतवर्ष के विद्यालय में राम की कथा पढ़ाई जाएगी। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी सूचना है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। सरकार ने निर्णय लिया है और जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में रामायण और महाभारत, बुद्ध, तमाम वैसी ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में बताया जाएगा जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक दिशा देने का काम करेगा। और इसी कड़ी में शैक्षणिक नीति में यह रखा गया कि रामायण और महाभारत को भी पढ़ाया जाए। तो अब विद्यालय में बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। वैसे भी पहले पढ़ाई जाती थी, पहले विद्यालय में पढ़ाई जाती थी और बाद में उसे तथाकथित सेकुलर लोगों ने उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया। धीरे धीरे वो पंक्तियां भी हटा दी जो सूरदास की थी, जो तुलसीदास की थी, जो हम लोग पढ़ा करते थे। उन पंक्तियों को भी धीरे धीरे किताबों से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन एक बार पुनः ये सरकार आई है और इस सरकार ने, जो हमारे सरकार हैं, राजा राम सरकार, ठाकुर जी सरकार, उन्हें फिर से विद्यालयों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अगर आप उस पुस्तक की झलक देखना चाहें तो वो भी मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये रामायण है जो बाल राम कथा के रूप में क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ महाभारत
क्लास 7 में पढ़ाई जाएगी और भगवान बुद्ध को क्लास 8 में पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और भी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उसे भी जोड़ा गया है। यह बड़े हर्ष का विषय है। और कभी कभी जब सरकारें कुछ काम करती हैं या माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ लाइन लेते हैं तो कष्ट अवश्य होता है, लेकिन फिर अंततः यही लगता है कि आदमी कुछ न कुछ करने जरूर आया है। और यह व्यक्ति कभी कभी मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। चूंकि राजनीतिक के दलदल में अन्य लोग इन्हें पीछे खींचना चाहते हैं, उससे निकलने के लिए कभी कभी वो कदम लेने पड़ते हैं जो कभी कभी थोड़ा सा चुभ जाता है। लेकिन अंततः बात फिर वही निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी ही हैं और यही सरकार है जिसने पुनः सनातन को वापस लाने का एक निर्णय लिया है और सनातन परंपरा की एक बार फिर से जयकार होने की ओर अग्रसर है, जिसका परिणाम आप देख ही चुके हैं। किसी ने 2014 से पहले सोचा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, रामलला अपने भवन में विराजमान हो जाएंगे। किसी ने सोचा था कि वाराणसी में, काशी कॉरिडोर इतना भव्य होगा, और अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। और आज की जो तस्वीर आ रही है कि चिनाब पर जो एक विशेष विश्व का सबसे ऊंचा पुल का शुभारंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, और वहाँ ट्रेन चलाई गई है जो कि कटरा से लेकर जम्मू तक जाएगी, वह तो शानदार है ही। लेकिन जब तिरंगा लेकर एक प्रधानमंत्री अपने हाथों में उठाए लहराता हुआ कश्मीर की वादियों में जब टहल रहा हो और तिरंगा लहरा रहा हो, तब हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। तब फिर मानना पड़ता है कुछ तो इस व्यक्ति में जरूर है। योग है, तिथि है, लग्न है, सब बिल्कुल अनुकूल है। कुछ काम गड़बड़ होते होते भी फिर ठीक हो जाता है, लोग परास्त हो जाते हैं। आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें अथवा तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जब भी उस तरह की बातें लगी कुछ बिगड़ेगी, सामने वाला दुश्मन खुद ब खुद परास्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर, और हाँ, मुझे यह भी याद है कि जब इसके पूर्व की सरकार, रामायण तो छोड़िए, महाभारत तो छोड़िए, सरस्वती वंदना जो शिक्षा के कार्यक्रम में गाया जाता था, उस सरस्वती वंदना को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे किसी धर्म की बू आती है। और हमारा देश तो सेकुलर है, यहां सरस्वती वंदना क्यों? हमारा देश तब तक सेकुलर है जब तक यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदू धर्म का और हिंदुओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व बचेगा तभी सेकुलरिज्म भी बचेगा। और ये जो तथाकथित छद्म सेकुलरिज्म है, उसमें तो सरस्वती वंदना बंद करा दी गई थी। मैं नाम भी ले सकता हूं कि इन्होंने खड़ा होकर आपत्ति किया था, और उसके बाद किसी भी सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रम में सरस्वती वंदना नहीं होता था। लेकिन अब रामायण की चौपाइयाँ भी होती है, सरस्वती वंदना भी गाई जाती है, और अब पुस्तक के माध्यम से बच्चों को रामायण, महाभारत और वीर पुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो बहुत ही सराहनीय है। और बस राम जी की कृपा है। शायद योगी और मोदी दोनों बने हैं, वह राम की इच्छा थी कि मेरे कार्य करने के लिए एक को प्रधानमंत्री और एक को उत्तर प्रदेश का
मुख्यमंत्री बनना है। धीरे धीरे वातावरण सब जगह के अनुकूल हो रहे हैं। अब तो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका नाम भी सिंदूर रखा जा रहा है। और जब सेना अपनी ब्रीफिंग देने आती है तब भी रामायण और महाभारत की चौपाइयों से संबोधित करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाल में अभी भी विंग कमांडर ने कहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ग्रह लगन तिथि सब अनुकूल है और राष्ट्र एक बार पुनः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर अपने वीर पुरुषों को, राम को, कृष्ण को पढ़ने जा रहा है। और विज्ञान के साथ साथ अगर नैतिक शिक्षा बच्चों में दी जाएगी तभी राष्ट्र संपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि सिर्फ विज्ञान के परिणाम हम देख रहे हैं। नैतिक मूल्य का होना अति आवश्यक है और नैतिक मूल्य के लिए भगवान राम से उत्तम मर्यादित पुरुष कौन हो सकता है। एक बात मैं और बता दूं, चूंकि ये मेरा विशेष विषय है, इसलिए जब राम और महाभारत पढ़ाई जाएगी तो मैंने भी निर्णय लिया है कि मेरी भी आहुति उसमें हो। और इसके लिए बच्चों के लिए मैंने एक अलग से शैलेश की बोली चैनल प्रारंभ किया है, जिसमें इन पुस्तकों के सार को हम उसमें रखने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे अपने शिक्षक से तो पढ़े ही, साथ साथ कुछ सारगर्भित तथ्य भी हम उन्हें दे सकें तो वो और अच्छे ढंग से इसे परिपूर्ण कर सकें, राम को समझ सकें, रामायण को समझ सकें, कृष्ण को समझ सकें। इसलिए एक अलग से चैनल शैलेश की बोली, जिस पर धीरे धीरे हम वीडियो लोड करेंगे, अपलोड करेंगे और उससे बच्चे लाभ उठाएंगे। क्लास 6 के, क्लास 7 के। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि सनातन राष्ट्र के लोगों के पास यह पहुंच सके और हमारी सेवा उनके सामने भी प्रस्तुत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।